चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए आज भारतीय लोकतंत्र के लिए इतिहास का दिन है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में आज शिफ्ट होने वाले हैं हम। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए गणेश चतुर्थी के मौके पर आज नए संसद भवन में शिफ्ट होंगे सभी सांसद। आगे आगे प्रधानमंत्री चलेंगे पैदल और पीछे से सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद चलेंगे। देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो सबसे लंबे समय तक लोकसभा और राज्यसभा में सांसद रहे उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है स्पेशली, ताकि वो आके संबोधन करे लोकसभा में। और 1-15 का समय तय किया है कि 1-15 में नए संसद भवन में पेश करेंगे, आएंगे सभी लोग। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जो विशेष सत्र जब बुलाया गया तब कई अटकलें तेज हो गई, कई विधेयकों को लेकर लगातार चर्चा तेज हो गई, जिसमें सबसे अहम 4 विधेयक कहा जा रहा है कि जो 4 विधेयक लाया जा सकता है, चर्चा हो सकती है। सबसे महिला आरक्षण कानून विधेयक जो सबसे अहम माना जा रहा है, इस पर सभी जो INDA गठबंधन के सभी घटक दल हैं उन लोगों की भी सहमति है। सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देखिए जो ये विधेयक है ये 2010 में ही राज्यसभा में लाया गया था वहां पर, लेकिन लोकसभा में नहीं लाया जा सका, तो इसको पास करवाना चाहिए। पहले से भी इस पर चर्चा हो रही थी। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक ये विधेयक को कल यानी कि बुधवार को कल ये इस विधेयक पर चर्चा हो सकती है, विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे अहम कहा जा रहा है कि जो ES है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक बिल लाया जा सकता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता लोकसभा के प्रतिपक्ष ये तीनों लोग रहते थे। लेकिन अब इसमें जो बिल लाया जाएगा वो बिल इस आधार पे होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो एक लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे इसमें, वो उनके जगह पर एक मोदी कैबिनेट के मंत्री उसमें रहेंगे। जो 3 लोग रहते हैं उसमें मोदी कैबिनेट के मंत्री। ठीक है, ये सबसे अहम होगा, चूंकि INDA गठबंधन के जो घटक दल है वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कल हमने केसी त्यागी से, JDU के नेता केसी त्यागी से भी इस मुद्दे पर बात की, तो उन्होंने भी इसका सीधे तौर पर विरोध किया था कि देखिए सीधे ये कठपुतली हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसको लेकर NDA और BJP और सीधे तौर पर INDA में करारा फाइट देखने को मिलेगा, इस बिल को सीधे तौर पर विरोध करेगी। तीसरा जो अहम कहा जा रहा है कि जो चर्चा चल रही है लगातार कि इंडिया के नाम बदलकर भारत करने को लेकर, इस पर भी करारा फाइट होगा। चूंकि एक चुनौती है कि जो इंडिया के नाम बदलकर अगर भारत किया जाएगा तो इसमें बहुत सारे चीजों को बदलना पड़ सकता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ भारत कहना पड़ेगा। राजीव RBI जिसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको बदलकर भारत करना होगा। जो चौथा कहा जा रहा है सबसे अहम, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बात कही जा रही है, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बात कही जा रही है, इसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती जो केंद्र सरकार जब विधेयक भी लाएगी, देखिए फुल मेजोरिटी है लोकसभा राज्यसभा में, आप बिल को पास करा सकते हैं, विधेयक ला सकते हैं, पास करा सकते हैं, लेकिन सबसे कड़ी चुनौती जो होगी, जो विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद इसको राज्य में भी पास कराना पड़ेगा, राज्य की विधानसभा में भी पास कराना पड़ेगा, और वहां पर चुनौती मिलेगी। जो आधे से अधिक ऐसे राज्य है जहां पर BJP के फुल मेजोरिटी से वहां पर इनकी सरकार नहीं है, तो वहां पर संभवतः इसका विरोध होगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ये नहीं चाहेगी कि एक ही समय एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा की तमाम चुनाव हो एक ही साथ, तो इसको लेकर विरोध देखना को मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि जो ये 5 दिनों का सत्र बुलाया गया है, इसमें आज के बाद किस किस विधेयक पर चर्चा होगी। खासकर जो कल एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में जो महिला आरक्षण वाली बिल है इस पर जरूर चर्चा हुई, तो संभवतः कल इस बिल को भी लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और इसको पूर्ण सहमति, चूंकि INDA गठबंधन के सभी घटक दल इसकी सहमति है और इसको बिल को पास किया जाएगा। पूजा, ठीक है, शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।